आप ऐसा नहीं कर सकते अगम। सारा अमृतगढ़ इस शादी की खुशी मना रहा है। देश विदेश से मेहमान आए हैं जश्न मनाने के लिए। इंसान की जिंदगी में शादी ब्याह बड़ा शुभ अवसर माना जाता है। अगर आप ये शादी नहीं करेंगे, बारात वापस ले जाएंगे, तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत होगी। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि बारात वापस जाएगी, और ना ही मैंने आपसे ये कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा। लेकिन राजकुमारी निमृत के साथ। राजकुमारी जी, आप इन्हें बताइए ना, आपने हमसे वादा किया था ना कि हम आपके कपड़े लाएंगे, आप हमें छोड़ दोगे। आप बताइए ना इन्हें। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप अगम? आप होश में तो है? मैं वही कहता हूं, वही करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। सुनिए आप सब लोग, मैं यहां बारात लेके आया था एक राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए, अमृतगढ़ के राज परिवार की बेटी के साथ शादी करने के लिए। मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन मेरी दुल्हन राजकुमारी अमृत नहीं, राजकुमारी निमृत होंगी। नॉनसेंस! आप यहाँ आए थे हमसे शादी करने के लिए, और आप हमसे ही थी। हम उनसे बात करते हैं।
ये कौन सा तरीका है शादी तोड़ने का? एक तो आपको रस्म शुरू होने के पहले बात करनी चाहिए थी। अरमाना तक आप चुप रहे और उसके बाद ऐसी उल्टी सीधी बातें कर दी आपने सबके सामने। क्यों अगम, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपना वादा निभा रहा हूं। यह तय हुआ था कि मैं शादी तोड़ूंगा, कोई वक्त या तरीका तय नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन सबके सामने आपने मुझसे शादी करने की बात क्यों की? आपने देखा नहीं मेरी अमृत दी को कितना बुरा लगा? वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं... क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने वही किया है जो मैं चाहता हूं। क्या? लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आपके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। आपने कहा था ना कि शादी तोड़ दूं, तो आप वही करेंगी जो मैं आपको करने के लिए कहूंगा। हमारी बीच जो डील फाइनल हुई थी वो तो याद है ना आपको? माता रानी के सामने सौगंध खाई थी ना आपने। मैंने तो अपना काम कर दिया। अब आपको मुझसे शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरी अमृत दी आपसे बहुत प्यार करती है। वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और मैं अपनी अमृत दी को कभी दुख नहीं दे सकती अगम जी, कभी नहीं। तो ठीक है, मैं अभी उन्हें जाकर सब सच सच बता देता हूं कि मैंने उनके साथ मजाक किया था, और वो बड़ी आसानी से विश्वास कर लेंगे। अब फैसला आपका है। या तो आप मुझसे शादी करके अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए दुख दे दीजिए, या फिर मैं आपकी बहन से शादी करके उनकी जिंदगी का हर पल दुख से भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उन्हें, और ऐसा जख्म दूंगा उन्हें कि वो अपनी जिंदगी को कोसेंगी। मैं आपका मंडप में इंतजार कर रहा हूं। या तो आप मुझसे शादी करके अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए दुख दे दीजिए, और ऐसा जख्म दूंगा उन्हें कि वो अपनी जिंदगी को कोसेंगे। अगम, ये सब क्या चल रहा है? निमृत कहाँ है? आ रही हैं, बस ये तय कर रही हैं कि मुझसे शादी के लिए हाँ करने का उनका अंदाज कैसा होना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है अगम? हद होती है मजाक करने की। क्यों बिना मतलब तमाशा खड़ा कर रहे हो तुम? हाँ, हम अपनी बहन को अच्छी तरह से जानते हैं। वो कभी इस बात के लिए राजी होंगी ही नहीं। चलिए अब नाटक बंद कीजिए। ये कोई नाटक नहीं है, और आप भी यहाँ खड़ी होकर वक्त बर्बाद मत कीजिए। जाइए और मेरी दुल्हन को तैयार करा के ले आइए। बीजी, आप जाकर निमृत से बात कीजिए, उसे यहाँ लेकर आइए। जब तक वो खुद आकर आपसे शादी के लिए इनकार नहीं करेगी, लगता है कि आप अपना ये खेल बंद नहीं करने वाले। बिल्कुल राजमाता जी, पहली बार तो अमृत जी ने कोई पते की बात की है। जाइए। अगर आपने ये टैक्स जल्द से जल्द ना भरा तो आपका पैलेस जब्त हो जाए। माफ करना जी, एक लिस्ट सरकार भी छपवाने वाले हिसाब किताब लगा के टैक्स ना भरने वालों को। मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन राजकुमारी निमृत के साथ।
सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि अगम जी कोई ऐसी शर्त रखेंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? अगर मैं इनकार कर देती हूँ तो अगम जी अमृत दी को मनाकर उनसे शादी कर लेंगे, उनकी जिंदगी नर्क बना देंगे वो। और अगर मैं सच कहती हूँ तो मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। क्यों करूं मैं? मैं जैसा आपको करने के लिए कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा। कोई इनकार नहीं, कोई तकरार नहीं। मंजूर है? अमृत दी को बचाने के लिए ये कीमत चाहते थे अगम जी। निमृत, जी देखा ना आपने, मैंने सच कहा था ना कि अगम जी अमृत दी से बदला लेना चाहते हैं। सालों पहले जिस बच्चे को आपने अमृत दी के बर्थडे पर जेल पहुंचाया था वो अगम जी ही है। ये सब अमृत दी से बदला लेने की उनकी चाल है बीजी। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो इतना बड़ा शर्त रखेंगे। बीजी, मैं अगम जी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन अपनी आंखों के सामने अमृत दी को बर्बाद होता भी नहीं देख सकती बीजी। मैं क्या करूं बीजी? अगर मम्मा यहाँ होती तो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताती। बताओ ना बीजी, मैं क्या करूं? हम बताते हैं आपको इन हालात में क्या करना चाहिए। बस एक ही रास्ता है इन उलझे हुए हालात को सुलझाने का। आप अगम से शादी कर लीजिए। अमृत ने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसे हमने अपनी खुशकिस्मती समझा, लेकिन इस रिश्ते की आड़ में बदकिस्मती छिपी हुई थी निमृत कि अगम के इरादे नेक नहीं थे। उन्होंने अपनी नफरत पर छल का पर्दा डालकर हम सबको धोखा दिया। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती निमृत कि अमृत ने इस परिवार की शान को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया। पहले अधिराज और फिर शेख कबाड़ी का बेटा, दोनों ही रिश्ते किसी समझौते और कुर्बानी से कम नहीं थे उनके लिए। फिर भी अमृत ने अपना फर्ज समझकर कदम आगे बढ़ाया और जी जान लगा दी ऐसा रिश्ता पाने में जो हमारे परिवार का सहारा बन सके निमृत। और आज वक्त ने एक ही झटके में यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दी है निमृत। अगर आप वाकई अपनी अमृत दी से और हम सब से प्यार करती हैं और अमृत के साथ साथ हम सब की इज्जत आपके लिए मायने रखती है, तो आपको भी अपना फर्ज निभाना होगा।
सोच क्या रही हैं राजकुमारी निमृत? आज इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि शादी किसकी होती है। आज हमारा वजूद, हमारा सब कुछ इस एक दांव पर लगा हुआ है कि अगम मलिक की शादी इस घर की बेटी से हो, और अगर ये अमृत से हुई तो वो बदले की आग में जलाता रहेगा उन्हें, जो मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर देगा हमारी बच्ची को। आज तक अमृत आपकी ढाल बनी रही, इतने दिनों कभी दुख और चिंता की धूप उन्होंने आप तक नहीं पहुंचने दी। जिंदगी ने पहली बार आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है निमृत, अब आपकी बारी है। पहली बार जिंदगी ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, आपको ये शादी करनी ही होगी निमृत। दोबारा अगर हमारी चौखट पर से लड़के वाले लौट गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि हम ये हीरा निकलकर खुद को ही खत्म कर दें। ऐसा मत कीजिए। बेटा थोड़ा जल्दी चलो। जी आंटी जी। अगर हम वक्त से नहीं पहुंचे तो। आप घबराइए मत आंटी जी, हम पहुंच जाएंगे। हमने लड़के तो सही चुनी है, और ये तरीका गलत है जी। ये कोई तरीका है? अरे अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देता। ये आखिरी वक्त में इस तरह से शादी तोड़ना। वो तेरे इस खोते की वजह से ना मुझे किसी दिन दिल का दौरा पड़ जाना है। उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुआ था कमीना। अमृत के साथ ही शादी के लिए हाँ कर दे, वो छोटी ने तो मानना ही नहीं है। डोंट वरी बुआ जी, निमृत के हाँ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। वाहेगुरु करे कि निमृत इनकार कर दे, वरना मेरे तेज पुत्र का दिल फिर से टूट जाना है। बता दो अगम को और सारे परिवार को कि अगम का सोचना गलत है। तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं। बताइए राजकुमारी निमृत, क्या फैसला है आपका? क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं?
आगम जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अब बुत की तरह क्या खड़ी हो निमृत? हमने पूछा क्या कहा तुमने? बोलो। मेरी शादी के लिए हाँ इसीलिए दी मेरी बात। तुम्हारी इतनी जुर्रत! कभी आईने में अपने आप को देखा है तुमने निमृत? औकात नहीं है तुम्हारी हमारे सामने खड़े होने की। और तुम इतनी बड़ी बात नजरें उठाकर हमसे कह रही हो? अचानक इतनी हिम्मत आ गई तुझमें निमृत? बोलो। चीटी के भी पर निकल आए। हाँ बोलो। खबरदार जो इन पर हाथ उठाया तो ये मेरी होने वाली पत्नी है।